आज की वीडियो में हम ह्यूमंस में फंगल पैरासिटिज्म पे बात करेंगे। तो बहुत सारी पैथोजेनिक फंजाई जो है ये ह्यूमंस को पैरासिटाइज करती हैं और ह्यूमंस और डिफरेंट एनिमल्स जो हैं इनमें डिजीज़ कॉज करती हैं। तो ह्यूमंस के अंदर जो पैरासिटिक फंजाई हैं ये जो स्किन एपिडर्मिस है इसके थ्रू जो है वो एंटर होती हैं जब कोई भी वूंड होता है या स्किन जो है ये ओपन होती है। ठीक है, जैसे कि वूंड जो हैं किस वजह से हो सकते हैं, इंसेक्ट की वजह से कोई पंक्चर हो सकता है, इंसेक्ट बाइट की वजह से, ठीक है, या एक्सीडेंटली कोई भी स्क्रैच हो सकता है, कट्स या ब्रूजेस हो सकते हैं जिनके थ्रू ये फंजाई जो है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो सकती हैं। एक जो एग्जांपल है फंगस की जो कि डिजीज़ कॉज करती है ह्यूमंस के अंदर, दैट इज़ क्लेविसेप्स पर्पोरिया। ठीक है, और इस डिज़ीज़ को हम एर्गोटिज्म कहते हैं या एंथनीज फायर भी कहते हैं। ठीक है, और ये नॉर्दर्न यूरोप जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है इसकी प्रेवलेंस थी इन द मिडल एजेस, और बिकॉज़ वहाँ पे जो राई ब्रेड कंजम्पशन है ये बहुत ज़्यादा थी। अब ये ट्रांसमिट किस तरीके से होती है कि जो विंड है ये फंगल स्पोर्स जो हैं एर्गट के इनको कैरी करती है टू द फ्लावर्स ऑफ राई। ठीक है, राई के जो फ्लावर्स हैं उन तक स्पोर्स को ले जाती है, स्पोर्स जो हैं उन फ्लावर्स में जाके जर्मिनेट करते हैं और जो ओवरीज हैं प्लांट की उनको इन्फेक्ट करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं कम्प्लीटली। ठीक है, और फिर ओवरी को रिप्लेस कर लेती है विद द मैसेज ऑफ माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स। ठीक है, जब फंगस ग्रो करेगी तो माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स जो हैं वो बन जाएंगे और हार्ड एक फंगल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, जो कि राई के कर्नल की तरह होता है बिल्कुल। ठीक है, और लेकिन ये जो होता है ये लार्जर होता है और डार्कर होता है एज़ कम्पेयर टू द राई कर्नल। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को फिर हम एर्गट कहते हैं और इसमें जो है पॉइजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम अल्केलॉइड्स कहते हैं। जो मेच्योर हेड होता है राई प्लांट का इसमें जो है डिफरेंट एर्गट्स होते हैं और इसमें नॉन इन्फेक्टेड कर्नल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, जब हम ग्रेन्स को हार्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादातर जो एर्गट्स हैं ये ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं। ठीक है, और कुछ जो हैं लेकिन वो प्लांट्स के साथ ही रहते हैं और वो ग्रेन्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद अब मॉडर्न जो ग्रेन प्रोसेसिंग या क्लीनिंग या मिलिंग मेथड्स हैं इनमें जो है वो डिज़ीज़ को एलिमिनेट करने के लिए जो है ये एर्गट जो है इसको रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द ग्रेन्स। ठीक है, ताकि जो फ्लोर है या जिससे ब्रेड बनना है और दूसरे फूड प्रोडक्ट्स बनने हैं वो कंटामिनेटेड ना हो। ठीक है, लेकिन अगर ये अंदर रह जाए तो फिर जो है वो फूड प्रोडक्ट्स के अंदर आएगा, कंटामिनेट करेगा और डिज़ीज़ के चांसेस जो हैं वो हो जाएंगे ज़्यादा। ठीक है, अब जो एर्गट ज़मीन के ऊपर गिर चुका है ये अब कैटल भी कंज्यूम कर सकते हैं जिनको आप जो हार्वेस्टेड फील्ड है, राई फील्ड है, ठीक है, उसमें अगर आप उनको ग्रेजिंग के लिए जो है वो छोड़ देते हैं तो ठीक है, उनके अंदर भी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। डिजीज़ जो है दैट इज़ एबॉर्शन हो सकते हैं। ठीक है, और डेथ भी हो सकती है कैटल की। ठीक है, और स्प्रिंग जब आएगा ठीक है तो उस टाइम पे दोबारा से ये जो एर्गट है ये मशरूम बॉडीज़ बनेंगी इसकी। ठीक है, ब्लैक कलर्ड टाइनी मशरूम बॉडीज़ बनेंगी और वहाँ से जो है फिर लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स जो है ये दोबारा से रिलीज़ होगा और फिर एक नया साइकिल जो है इन्फेक्शन का वो स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी जो डिजीज़ होती हैं ह्यूमंस में फंजाई की वजह से, दीज इंक्लूड एथलीट्स फुट। इसमें जो है वो आपके जो पाँव हैं इनके ऊपर जो स्किन है वो वाइट फ्लेकी स्किन प्रोड्यूस होती है जो कि इची होती है, इरिटेटिंग होती है। ठीक है, रिंग वर्म डिजीज़ है, इसमें जो इची स्किन है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। ठीक है, एज पर जो लॉसेस है, हिस्टोप्लाज्मोसिस है, ये जो इन्फेक्शन है ये जो बर्ड्स के फीसिस होते हैं इनके थ्रू ट्रांसमिट होता है, और कॉक्सीडियोमाइकोसिस इसमें जो है लंग्स में जो म्यूकस बन जाता है। ठीक है, ये लंग्स को बेसिकली इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो एक यीस्ट है कैंडिडा अल्बिकेंस, ये नॉर्मली ह्यूमन जो है इसके माउथ, थ्रोट, कॉलन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं इनमें पाई जाती है, लेकिन डिजीज़ कॉज नहीं करती बिकॉज इट इज़ एन इकोलॉजिकल बैलेंस विद अदर माइक्रोब्स जो कि इन ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो है कोई डिजीज़ कंडीशन है, एज जो है उसका फैक्टर है या कोई हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं तो उनकी वजह से क्या है कि ये यीस्ट की जो ग्रोथ है ये एबनॉर्मल हो सकती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो सकती है जो कि फिर बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। तो इसके रिजल्ट में एक डिजीज़ कॉज होती है दैट इज़ नोन एज कैंडिडियासिस, और अगर माउथ में है ये तो इसको हम थ्रश कहेंगे। कैंडिडियासिस में क्या होता है कि इन्फ्लेम्ड पैचेस बन जाते हैं, इरिटेटिंग स्किन। ठीक है, मतलब स्किन के ऊपर वाइट कलर के पैचेस जो हैं जो कि स्किन से उभरे हुए होते हैं वो बन जाते हैं, और टंग के ऊपर और
ये एक लोअर लेवल ऑफ इन्फेक्शन है, लेकिन अगर ये इन्फेक्शन जो है ये हार्ट और ब्रेन की लाइनिंग को इन्फेक्ट कर रहा है तो ये जो है लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट जो इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रैवल है, इसकी वजह से जो ट्रॉपिकल पैथोजेनिक फंजाई है इनका स्प्रेड जो है दैट इज़ बीइंग फैसिलिटेटेड, ठीक है। और जो इंसिडेंस है फंगल डिजीज़ का थ्रू आउट द वर्ल्ड ये जो है वो ज़्यादा हो चुका है। नेक्स्ट जब कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है या जो कैंसर पेशेंट्स हैं या कोई भी ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ये वीकन हुआ हुआ होता है, तो उस टाइम पे जो है ड्रग थेरेपीज़ दी जाती हैं ताकि आपकी बॉडी जो है इसको डिफेंस प्रोवाइड किया जाए अगेंस्ट फंगल पैथोजेंस, ठीक है। तो जो HIV वायरस इन्फेक्शंस होते हैं जो कि कॉज करते हैं एड्स को, ठीक है, तो उस टाइम पे भी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा वीक होता है अगेंस्ट फंजाई, और मोस्टली जो एड्स के पेशेंट्स की डेथ होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फंगल इन्फेक्शंस और मोस्ट commonly Aspergillus fumigatus infection. So this was all about the fungal parasitism in humans.